फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राधे राधे। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है लक्ष्मी और आपका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत है गांव से और 8 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इगास और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इगास है और देवउत्थान एकादशी भी है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम गांव में सुबह तो उठ गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे गाय बछी खेती का काम कुछ है नहीं, तो हम आराम से लेटे थे बिस्तरे के अंदर। तो अभी हम उठ के बाहर आए हैं और बाहर प्यारी सी धूप खिल चुकी है, मेरे पीछे अच्छे अच्छे फूल भी खिल रखे हैं। तो अब हम अपना नाश्ता पानी बनाने की तैयारी करते हैं। और ये हमारा घर है, यहाँ पे गाँव का घर। तो ये मेरी सासू जी हैं। काश लागण तुम दाज छालागन म्हणून तुला काश लागण तुम दाज बढ़िया लागण भाल लागण हो जा बहुत बढ़िया। गाँव में लागण तुम तो भाल के काशीपुर या काशीपुर भी लागण गाँव में भी लागण। अच्छा, गाँव में जात भाल लागण तुम ने बाल बिला मुआ बाबा कुटुंबदार में बाल लागण ना यो अब मुलुक लागण ओ भाई आपको छै नी। अच्छा, अक्का बोना तुम काशीपुर ओ तो दी में ना दी थी में यहाँ। ओ अच्छा, मैं आई से बोलत हूं कि बड़ी बहुत मैं दी में ना बढ़िया दी में का बोनी साहब। तो आजकल सासू जी आ रखे हैं गाँव और अकेले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है इनका किचन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने रखा है, कुकर में सब्जी रखी है मैंने और केतली में गर्म पानी हो गया है। और ऊपर बनाऊंगी मैं, मतलब आग में बनाऊंगी मैं सूजी। तो अभी जा रहे हैं नीचे। और तो यहाँ पे हमने आग जला रखी है। यहाँ पे कभी कभी हमारा खाना बनता है, क्योंकि सासू जी आजकल गांव में अकेले हैं, तो उनका खाना ऊपर ही बनता है गैस चूल्हा में। तो उन्होंने गैस चूल्हा ऊपर ही रखा है और सामान पानी जो भी है खाने बनाने का, बर्तन वगैरह सब ऊपर ही है। लेकिन आज का खाना हम यहाँ पे बनाएंगे। वो मात उधर गैस में। तो हमने सब्जी तो ऊपर बना रखी है, मतलब गैस में रखी है। और यहाँ पे सूजी और पूरी पकौड़ी हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि आग का स्वाद कुछ अलग ही होता है। और गांव में आने का मतलब ही क्या, जब हमने आग का खाना ही नहीं खाना है तो हम अब बाकी खाना यहाँ पे बनाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है हमको गाँव में। किरण, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। गाइस, मेरी चाची अब पकौड़ी बना रही है। तो कैसे लग रहा है आपको गांव में पकौड़ी बनाने? बहुत लग रहा है। तो चलिए जी, अब हमने सगान खा ली है, मतलब पूरी पकौड़ी खा ली है। और अब हम जा रहे हैं गांव में घूमने के लिए। और यहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा जीवन मंगलमय रहे, इसलिए चाची प्रार्थना कर रही है। अब हम घर जा रहे हैं। और अमरूद देखो कितने अच्छे हो रखे हैं गाँव में, ऐसे पके हुए अमरूद, क्या बताए, आहा इतने मीठे हो रहे हैं। तो चलिए जी, अब मैं आप लोग को सीधा मिल रही हूँ दिन के 2 बजे। और अभी मेरी तैयारी है ससुराल से मायके जाने की। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे किरण भी थोड़ा अपना
मेकअप शेकअप कर रही है मेकअप और नहीं, मैं तो वैक्सीन। तैयार हो चुकी हूँ। तो अब मैके जाने की एक अलग सी खुशी और चेहरे पे रौनक आ जाती है। और गाइस ये हमारे गांव आने की खुशी नहीं थी, अपने गांव जाने की खुशी है ये। ससुराल जाने की खुशी तो बहुत कम ही लोगों को होती होगी, मैके जाने की खुशी तो हर बेटी को होती, चाहे वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, बुढ़ापा ही क्यों ना आ जाए उसको, 60 साल की उम्र के 80 साल की उम्र में भी मैके जाने की खुशी से चेहरे में एक अलग सी रौनक और एक अलग सी चमक आ जाती है। वो मेरे चेहरे पे आ गई अब। ठीक है किरण जी, हम घर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने मैके। ये मेरी सासू जी ने इतने सारे लकड़ियाँ इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे, और सासू जी भी हमारे साथ थोड़ा ऊपर तक आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। बहुत आसान होता है और ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है। और जब मैं यहाँ रहती थी, अपने स्कूल जाती थी, तभी बहुत टाइम लग जाता था, और अब तो हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। तो अब हमारी सांस तो यहीं से फूलने शुरू हो गई, 2 कदम चल के। आगे जाके ना जाने क्या हाल होता है। और ये ना जी हम गांव के ऊपर निकल चुके हैं और अभी हमें जाना है ऊपर वाली धार में, जहाँ से हम कल नीचे आए थे, और आज जा रहे हैं ऊपर। तो नीचे आने नीचे आते समय तो थोड़ा रास्ता आसान लगता है, लेकिन ऊपर चढ़ाई भगवान ही मालिक, चढ़ भी पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। और वहाँ से भी हमें गाड़ी मिलेगी, पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है आगे, अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तब के लिए बाय, राधे राधे। तो गाइस बहुत थक चुके हैं हम नीचे से रोड में तो पहुंच चुके हैं, मतलब जो गांव वाली रोड है उसमें हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जो रोड नागचूला की तो बड़ी मुश्किल से नीचे से चढ़ने के बाद हम ऊपर रोड में पहुंच चुके हैं, गांव वाली रोड में। लेकिन हम उस वाली रोड में नहीं पहुंचे जो नागचूला की साइड के लिए जाती है, वहां से हमें टैक्सी वगैरह मिलेंगे, क्योंकि बस तो इस समय उधर जाती नहीं है, लोकल की गाड़ियां मिलेंगे, तो उसमें जाएंगे हम थान तक। वैसे तो हमारे गांव में तक ही गाड़ी जाती है, लेकिन गांव आने का फ़ायदा क्या जब वहाँ पे भी हम गाड़ी में घूमें और यहाँ भी गाड़ी में जाएं। पैदल चलना चाहिए गांव में, तो हम थान से ऊपर पैदल जाएंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि थान तक हमें गाड़ी मिलती है या वहाँ तक भी पैदल जाना पड़ता है। तो हिम्मत जुटा रहे हैं कि अगर गाड़ी ना मिली तो पैदल थान तक कैसे चढ़े। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की। तो देखिए जी, हम रोड में काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से ना थान जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम यहाँ से एक छोटे हाथी में जा रहे हैं, इधर से एक छोटा हाथी आ रहा था, तो इसमें हम सवारी होके जा रहे हैं खड़े। जीवन में पहली बार ऐसे सवारी करने का मौका मिला। डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी सवारी में खड़े होके जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे बसें वगैरह लगी रहती तो सवारी को इधर उधर जाने में इतनी दिक्कत ना होती। तो ये हमारे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री लोग तो कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड विकास हो रहा है, लेकिन कहाँ विकास हो रहा है। गांव में आके देखिए कि यहाँ कितना विकास हो रहा है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी
में से उतरने के बाद पैदल पैदल लगे हैं। बाहर जी, हाँ बाहर। हाँ। तो ये सज्जन ग्राम थान के हैं। जब मैं स्कूल पढ़ती थी बुंगीधार यहाँ से, तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं। बिल्कुल भी इनके चेहरे में कोई अंतर नहीं आया अभी तक। जैसे यंग पहले थे वैसे आज भी हैं। तो चले जी, हम थान गांव के ऊपर पहुंच चुके हैं। ओ वहाँ पीछे धार में दिखाई दे रहा है हमारा गांव, सुंदर गांव। अभी हमें वहाँ पहुँचना है। वैसे तो हमारे गांव के लिए उधर से रोड जा रही है और गांव तक ही हमारी गाड़ियाँ जाते हैं। अब ऐसा नहीं, हमारे गांव वो समय अलग था, आज हमारा गांव के दिन आ गए हैं। दिन हमारे गांव का थोड़ा बहुत विकास हो गया है कि रोड चली गई है, तो हम अपनी खुशी से पैदल जा रहे हैं, घूमते घामते जा रहे हैं पैदल। तो दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पे है हमारा गांव। उधर दिखाई दे रहा है हमारा गांव, साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कभी हम सुंदर गांव से बुंगीधार स्कूल पैदल जाते थे और आज हम 2 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। तो शहर में जाने के बाद शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि 2 कदम चलने भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या करें, शहर में जाके शरीर बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। जो शरीर 2 कदम चलने में साथ नहीं देता है, आगे क्या साथ देगा। लेकिन अपने गांव जाने की और अपने मायके जाने की खुशी में थोड़ी बहुत पैर खिसक जा रहे हैं अपने आप ऊपर। इस वजह से अगर ससुराल होता तो बिल्कुल भी पैर आगे नहीं बढ़ते। मायका है इसलिए पैर आगे बढ़ो था। क्यों अड़े हरिंदर जाड़ू शिवन में था, क्यों अड़े तो पागल। हमने थान जगतपुरी अरे थान किमाड़ी सब क्रॉस कर दिया है और किरण तो पीछे से मर चुकी है, आधमरी हो चुकी है। इसने तो आज कसम खा लिया कि दूसरे बार से वो मेरे साथ घर नहीं आएगी। बहुत थक गई है, अब कह रही है कि जहाँ से गाड़ी में जाना होगा उसी रास्ते मुझे ले जाना, और बाकी तेरे साथ कभी नहीं आऊँगी। पैदल चला रही है, मुझे इतना दूर दूर पैदल जाना पड़ रहा है। तो भाई साहब, किरण की आ गई आफत। देखो डॉल आ गया। और किरण कैसा लग रहा है आपको? बड़ा बेकार लग रहा है अभी मुझे। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि थान के ऊपर इसका गाँव होगा, और ये मुझे 1-2 किलोमीटर नहीं 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर ले आई है, और अभी और जाना है। तो भाई साहब, जब पैदल नहीं जाना है, गाड़ी में जाना है, तो क्या फ़ायदा हमारा। और थोड़ी गाड़ी में आ तो गए हम खड़े खड़े, थोड़ा जीवन का नया अनुभव। पहली बार हम ऐसे खड़े खड़े सफ़र में आए और छोटे हाथी का सफ़र किया हमने जीवन में पहली बार दोनों ने। तो थोड़ा उसमें आगे थोड़ा हमें चलने में सहूलियत हो गई। और अब पैदल भी तो जाएंगे, पैर किस लिए दे रखे भगवान जी ने हैं, फिर से वो बोझ बनने के लिए थोड़ी देर रखा है हमको जन्म, यहाँ ये शरीर दे रखा है। शरीर का कुछ उपयोग करो यहाँ आके, इसका दुरुपयोग मत करो। तो पैर दे रखे हैं तो चलते हैं, और अब पहुँच चुके हम, इसको बोलते हैं हमारे गांव पल दिवाली। तो पल दिवाली पहुँच चुके हैं। उसके बाद आएगी बीच की दिवाली, उसके बाद आती है लास्ट दिवाली। 3 दिवाली होती है, और उसके बाद आता है नीचे नदी, और उसके बाद सीधा ऊपर चढ़ाई, और फिर हमारा गांव आ जाएगा। तो गाइस, मुझे तो बिल्कुल थकान नहीं लग रही आज, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपने घर। बिल्कुल, अब तो मैं ऐसी हो गई ना जैसे मैं थान से ऊपर आई। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं मतलब रोज़ जाते होंगे इस रास्ते। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि पहली बार में बहुत टाइम के बाद, मतलब 2 साल के बाद पैदल चल रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, हम पहुँच चुके हैं बीच की दिवाली। और पीछे हमारे गांव दिखाई दे रहा है। तो अब कुछ ही देर में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। किरण, आप देख लिया था ना हमारा गांव? हाँ, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है साहब, नज़दीक है। और ऊपर है बिंदेश्वर महादेव, और इधर है हमारा गांव, और इधर है चौंडा। तो चलिए जी, हम अपने गांव के ठीक नीचे नदी में हम पहुंच चुके हैं। इधर मेरे पीछे नदी दिखाई दे रही है, तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं नदी में। अब यहाँ से हम सीधे
ऊपर धार जाएंगे और धार के ऊपर ही हमारा गांव है। तो ये नदी विंध्येश्वर महादेव जी के चरणों से ही उत्पन्न हुई है। ऐसा लग रहा है जीवन के सारे गुस्से को अभी तू निपटा रही होगी मुझसे। ऐसा कठिन मेहनत करने के बाद हम अपने गांव के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों ने आग लगा रखी है खेतों में और किरण के तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। यहाँ पे थक गई है बेचारी और मैं भी थोड़ा थोड़ा थक चुकी हूँ अब। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे। तो ये है मेरा घर और यहाँ पे मेरी बुई ने बहुत सारी चीज़ हमें आ रखे हैं। इसमें से आधा तो मैं लेके चली जाऊंगी, सब ही लेके चली जाऊंगी ज़्यादा वैसे। तो ये हमारा घर है और वो ऊपर विंध्येश्वर महादेव जी रहते हैं, भोलेनाथ जी रहते हैं ऊपर। और ये हमारे गांव का व्यू नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को कल। विंध्येश्वर महादेव का दर्शन कराती हूँ आप लोगों को कल। तब तक ओके बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।